always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से इसमें सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ये सेम हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए, यही 16 के लिए है। आपको डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी फंक्शन की, लिख कर करनी है, फिर बता रही हूँ, ऐसा नहीं है बैठ के लगे हुए डिस्कस करने, नहीं। इसको सॉल्व करना है। एक तरीके से आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कौन से पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, किन वैल्यूज़ के लिए, एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कौन से पॉइंट के लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, और जिस पॉइंट के लिए वो डिसकंटिन्यूअस आएगा वो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा, है ना। तो ये 16 क्वेश्चन के अंदर फंक्शन गिवन है, देखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू -2 आएगी जिस समय एक्स की वैल्यू लेस देन या इक्वल रहेगी -1 के। एफ एक्स की वैल्यू फंक्शन 2x आएगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 रहेगी या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगी। एफ एक्स यानी फंक्शन की वैल्यू 2 रहेगी जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट वैल्यू आती है एक्स की, जिनके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे -1 प्रेजेंट है, यहाँ पे -1 प्रेजेंट है, तो ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले x लेस देन -1 चेक करोगे, उसके बाद यहाँ से इक्वल का साइन ले लोगे तो x इक्वल टू -1 चेक करोगे, फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखो यहाँ पे -1 तो नहीं आ रहा है ना, -1 तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो -1 से छोटी वैल्यूज यहाँ पे हो गई, -1 के इक्वल यहाँ पे हो गए, -1 से बड़ी यहाँ पे x की वैल्यू ले लेंगे। फिर ये जो 1 है ये भी कॉर्नर पॉइंट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल के साइन को हटा देंगे और बचे हुए यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 यहाँ पे कवर हो जाएंगी। फिर यहाँ से जो इक्वल आया उसको ले लेंगे x इक्वल टू 1, फिर ये बचा हमारा x ग्रेटर देन 1। सारी वैल्यूज कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। x लेस देन -1 कवर हो रहा है, x इक्वल टू -1 कवर हो रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 कवर हो रही है, फिर इक्वल टू 1 था वो भी हो रही है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ये भी हो रही है। तो ये आपके पास जो आए हैं अलग अलग केस, ये जो अलग अलग x की वैल्यूज आई हैं, इनके लिए आपको चेक करनी पड़ेगी फंक्शन की कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है अपने आंसर के अंदर, वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x दैट आर, या फिर लिख दो दे आर, और उसके बाद ये जितनी भी वैल्यूज है ना ये सारी की सारी आपको अपने आंसर के अंदर लिखनी है। उसके बाद आंसर लिख के स्टार्ट करना है केस नंबर 1, और उसके बाद ये जो पहला वाला दिखाई दे रहा है ना ये आपका केस नंबर 1 है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। आपको सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, और उसके बाद ये लिखना है, और उसके बाद केस नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट केस नंबर 1 से स्टार्ट करके यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देखो केस नंबर 1 क्या है, व्हेन x इज लेस देन -1, ये आपको प्रोवाइडेड है। अगर अब आप देखते हो तो क्वेश्चन के अंदर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो फंक्शन गिवन है, आपको गिवन है जब x की वैल्यू लेस देन, देखो लेस देन या फिर इक्वल, तो हम बात कर रहे हैं लेस देन की, तो लेस देन -1 है जब x की वैल्यू, उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2 है, और जो -2 है आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट है, यानी क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन -1 वी हैव f(x) is equal to -2, और दिस इज a constant therefore it is a continuous, ठीक है। तो आप लिख सकते हो since this is a constant therefore, आप लिख सकते हो सीधा, या तो लिख दो therefore it is continuous, या फिर लिख दो therefore f(x) is continuous फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन -1, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 है आपका, जब x की वैल्यू -1 है, तो जो -1 है ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, यानी कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ से अप्रोच करोगे -1 को, देखो अगर हम बात करते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ -1 की, तो जब आप -1 के लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, इसका मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का मतलब नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगी, नहीं। अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे कोई फंक्शन मैंने 2 ले लिया, एट पॉइंट 2 हम चेक करेंगे तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 भी आता है, 0 भी आता है, ठीक है। तो 1 तो एक नेगेटिव नंबर नहीं है। कहने का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड आपको चेक करना होता है कि फंक्शन क्या आ रहा है। अगर आप -1 की लेफ्ट हैंड साइड देखते हो, यानी कि इससे छोटे नंबर देखते हो, तो फंक्शन -2 आ रहा है,
और -1 के बड़े यानी कि -1 के राइट हैंड साइड देखते हो उस समय फंक्शन 2x आ रहा है, तो दोनों फंक्शन डिफरेंट आ रहे हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, तभी हम बता सकेंगे कि x इज इक्वल्स टू -1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैं केस नंबर 2 लिखती हूँ, इसको एक बार मैं ऊपर कर लेती हूँ। केस नंबर 2 है हमारा व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब हमारे x की वैल्यू -1 है। हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूस तभी होगा जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -1 क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू -1 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ -1। जब ये कंडीशन आपकी पूरी हो जाती है ना, जब ये पूरा हो जाएगा कि तीनों इक्वल आ गए, तभी कह सकते हो कि ये जो आपका फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू -1 पे कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आती है तो आप सीधा लिख सकते हो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसको कैसे लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे -1 के पास जाएगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f(x) इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट को लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड f(x) इज इक्वल टू f ऑफ -1। तो जी आपके पास ये कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए, ये तीनों इक्वल आने चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है x इज इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूस है। तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू -1 और इधर कंसिडर कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू -1। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम नेगेटिव साइड कह लो या फिर कह लो लेफ्ट हैंड साइड। एक तरीके से ये नेगेटिव लगाया जाता है इसलिए हम नॉर्मली कह देते हैं नेगेटिव साइड, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका गिवन पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलरली पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा f(x). अब आपको क्या करना है, लिमिट हम कंसिडर करेंगे h टेंड्स टू 0 f। अब हम कौन सी वैल्यू को टेंड करवा रहे हैं, x को -1 को, माइनस में आएगा क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, और h को टेंड करवा रहे हो 0 को, तो माइनस में h। अब ये जो आपके पास वैल्यू दिखाई दे रही है, जब आप क्या कर रहे हो -1 के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो आपके पास क्या फंक्शन आ रहा है, उस समय आपके पास फंक्शन आ रहा है -2। अब ये जो -2 फंक्शन है आपके पास, आपको क्या करना है, इसके अंदर जहाँ पर भी x है वहाँ पे आपको -1 माइनस में h पुट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे तो x है ही नहीं। अगर यहाँ पे x है ही नहीं तो हम ये वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, यानी कि यही वैल्यू बची रहेगी, जो वैल्यू बची है ना ये वही रहेगी। यहाँ पे x नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 0 बना दोगे, इसका मतलब ये है कि x को छोड़ दो, फिर मतलब x है ही नहीं तो पुट कहाँ पे करेंगे, वैल्यू जितनी वैल्यू बची है वही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस में 2 यहाँ पे आ गया। अब ये जो -2 है इसके अंदर जहाँ पर भी h है ना वहाँ पे आपको 0 वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे h भी नहीं है तो यही वैल्यू बचेगी, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जब वो अप्रोच करेगा x -1 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, उस समय लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपकी -2 आएगी। ठीक है, तो अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं यानी कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा f। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी जा रही है, -1, कौन सी को लेके जा रहे हो, फ्रॉम राइट हैंड साइड जा रहे हो तो प्लस में h। अब ये जो वैल्यू है जब राइट हैंड साइड से आ रहे हो, -1 की राइट हैंड साइड से आ रहे हो, तो फंक्शन क्या आ रहा है, उस समय फंक्शन आपके पास 2x आ रहा है। अब ये जो x दिखाई दे रहा है इसकी जगह -1 प्लस में h वैल्यू पुट करनी है, तो कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपके पास 2, x की जगह पुट कर देंगे -1 प्लस में h। अब आपको क्या करना है, ये जो h दिखाई दे रहा है ना इसकी जगह 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में -1 प्लस में 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में -1 यानी कि -2। आप देख सकते हो आपकी राइट हैंड जो लिमिट है वो कितनी आई, -2 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 है, राइट हैंड लिमिट भी -2 है। अब आप क्या चेक करोगे, f ऑफ -1 चेक करोगे। इन दोनों के इक्वल आने से आप नहीं कह सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको तीनों इक्वल शो करने हैं, तो आपको क्या करना है, f ऑफ -1 भी यहाँ पे चेक करना है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखते हो, देखो ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर साफ साफ बोला है कि जब x की वैल्यू इक्वल टू -1 है उस समय फंक्शन -2 आएगा, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अब आप देख सकते हो ये तीनों क्या है, इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, एट x इज इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूस है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ -1, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस
एट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर सेकंड यहाँ पे खत्म हो गया। अब केस नंबर 3 देखो क्या है आपका। केस नंबर 3 है जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। उस समय आपको सिंपल गिवन है फंक्शन 2x है। अब ये पॉलिनोमियल है, यानी कि क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने केस नंबर 3 लिख दिया है। जब हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है, उस समय हमारे पास फंक्शन 2x आ रहा है। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 होगी। अब केस नंबर 4 आता है जब x की वैल्यू 1 है। तो जब x की वैल्यू 1 है, उस समय ये जो वैल्यू 1 है ना, जब 1 के आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, जब 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तब आपके पास डिफरेंट फंक्शन आ रहा है। जब 1 के आप राइट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे x इज इक्वल्स टू 1 को, उस समय आप देखोगे कि फंक्शन डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f(1). जब ये आपकी कंडीशन पूरी हो जाती है, जब ये तीनों इक्वल आएंगे ना, तभी आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 1 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट होती है यहाँ पे, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जब x की वैल्यू 1 है, उस समय हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन, या फिर कह सकते हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड ही बोलना सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक जो आप पॉइंट पे चेक कर रहे हो आपकी कंटिन्यूटी, उस समय उसके लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव वैल्यूज ही प्रेजेंट हो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो इधर हो गया, यहाँ राइट हैंड साइड f(x) इज इक्वल्स टू f(1), ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन आनी चाहिए, ये तीनों इक्वल आने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा। तो इस साइड लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर करते हैं एट x अप्रोचेस टू 1, और इस साइड करते हैं राइट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे आपके पास f(x) ये कौन सी डायरेक्शन से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f। अब की बार जो x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन से, लेफ्ट हैंड साइड से, माइनस लगाएंगे, h को अप्रोच करवा रहे हो 0 को, तो माइनस में h। अब जो 1 है, जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, आपको चेक करना पड़ेगा कि इस समय आपके पास क्या फंक्शन है, ठीक है। तो जो 1 है, जब आप उससे छोटी वैल्यूज़ के लिए आओगे, तो जो 1 है उससे छोटी वैल्यूज़ के लिए आपके पास क्या फंक्शन आ रहा है, आपके पास 2x फंक्शन आएगा। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, जब आप ध्यान से देखोगे ना, वैसे वैसे आप इसको समझना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, 1 के लेफ्ट हैंड साइड से आओगे, अप्रोच करोगे 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, उस समय आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके लिए फंक्शन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो ये जो आपके पास फंक्शन 2x आ रहा है, आपको क्या करना है, इसके अंदर जो x है उसकी जगह 1 माइनस में h वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 है, और उसके बाद x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस में h। अब ये जो h है इसकी जगह आपको 0 पुट करना है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस 0 यानी कि 1, और हो जाएगा 2 इंटू में 2 यानी कि 2। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो कितनी आई है, 2 आई है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड f(x). अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f। यहाँ पे x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है प्लस में, क्योंकि राइट हैंड साइड से कर रही है, और h को हम अप्रोच करवा रहे हैं 0 को, यानी प्लस में h। अब जब आप x की जो वैल्यू है 1, जब आप अप्रोच करवा रहे हो ना 1 को, x जो है जब वो 1 को अप्रोच करेगा, उस समय राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो क्या आएगा, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर x प्रेजेंट ही नहीं है, वरना आपको क्या करना था, इस फंक्शन के अंदर जहाँ पर भी x था उसकी जगह 1 प्लस में h पुट करना था। x नहीं है तो डायरेक्टली इसको लिखोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे 2। अब ये जो 2 आया है, इसके अंदर जहाँ पर भी h है उसकी जगह 0 पुट करना है, h नहीं है तो यही लिखेंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गए हैं। अब आपको f(1) चेक करना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, जब आपके फंक्शन की वैल्यू देखो, जो सेकंड वाला फंक्शन गिवन है ना 2x, उसके आगे देखो क्या लिखा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगी, यानी कि जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है उस समय फंक्शन आपके पास क्या है, आपको वो चेक करना है, ठीक है। उस समय आपके पास फंक्शन f(1) के लिए आपको 2x प्रोवाइडेड है फंक्शन, तो उस समय फंक्शन 2x प्रोवाइडेड है। आप f(1) के लिए चेक करो, यानी x की जगह आपको 1 पुट करना है, तो 2 इंटू में 1 हो जाएगा, यानी कि 2। तो आपका f(1) कितना आया है, 2 आया है। आप देख सकते हो ये तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो हो गई है पूरी, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f(1), therefore
फंक्शन इज, एक मिनट मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 5 देखेंगे। केस नंबर 5 हमारा बचा है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो उसके लिए आप सिंपली देख सकते हैं f(x) की वैल्यू 2 आएगी, कांस्टेंट है यानी कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे केस नंबर 5 लिख लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर x ग्रेटर देन 1 f(x) की वैल्यू क्या है, 2 है। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, आप लिख सकते हो दिस इज कांस्टेंट, देयरफॉर फंक्शन इज continuous फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, हर एक वैल्यू जो x की ग्रेटर देन 1 रहेगी उसके लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लिख देना है लास्ट में कि आपके कौन से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए हैं और कौन से आपके पास ऐसे पॉइंट आए हैं जिसपे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप देख सकते हो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर जिसके ऊपर आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो, यानी कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है वो हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 f(x) is continuous for all real numbers। ठीक है, तो हर एक रियल नंबर के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो लिख दिया है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, ये जो आपको फंक्शन डिफाइन करके गिवन है वो x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपको क्या करना है, a और b के बीच में एक रिलेशन बनेगा, एक टर्म बनेगी जिसके अंदर a भी होगा और b भी होगा। आपको बतानी है वो क्या आपके पास एक रिलेशन बन रही है a और b के बीच में, इस तरीके से कि वो रिलेशन क्या करेगी, इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका जो ये फंक्शन डिफाइन करके जो प्रोवाइडेड फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि आपका जो फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपको क्या करना है कि x इज इक्वल्स टू 3 पे क्या कंडीशन होगी कंटिन्यूअस होने के लिए, बस उसको लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास दो अलग अलग स्टेटमेंट आएंगे, दोनों को इक्वल करना है और आपके पास a और b के जो बीच में रिलेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गिवन फंक्शन है वो आपको बोला है कि इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। कब होगा वो कंटिन्यूअस x इज इक्वल्स टू 3 पे, जब वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(3) क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equals to 3 if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f(3). जब ये कंडीशन पूरी होगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, आपका x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस है ना। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब आपको क्या करना है, इसको एलिब्रेट करके लिखना है, तो लिखते हैं इसको एलिब्रेट करके। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन कह लो या फिर राइट हैंड साइड कह लो f(x) इज इक्वल्स टू f(3). तो ये आपके पास आ जाएगी कंडीशन जो होनी चाहिए हमारी इक्वल, ताकि हम ये बाद में शो कर सकें कि a और b के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंसिडर करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 3 लिखते हैं और इस साइड लिखते हैं राइट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 3। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f(x). अब ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f। अब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस में h। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखा, जो x अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है तो माइनस, h अप्रोच करवाने 0 को तो h लिख दिया। ठीक है, अगर अब आप क्या करते हो, जो x है जो वो 3 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से जब आप आते हो, ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है अप्रोच करेगी x इज इक्वल्स टू 3 को, जो x है वो टेंड करेगा जब 3 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखते हो तो जो आपको क्या करना है, जो x इज इक्वल्स टू 3 है ना, एक तरीके से ये टेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ समझने के लिए कि जब x की वैल्यू 3 है इक्वल टू 3, आपको क्या करना है, उससे छोटी वैल्यूज देखनी है। यानी कि x की जब वैल्यू टेंड कर रही है 3 को, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x से जब छोटी वैल्यू आएगी, देखो
ये जो x है आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू 3 है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच करवा रहे हैं 3 को। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जा रही है तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या आएगा फंक्शन, वो देखना पड़ेगा। तो आपकी राइट हैंड जो आपके पास लिमिट है वो हम राइट हैंड साइड से देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, जो 3 से छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, जो 3 के लेफ्ट हैंड साइड है, 3 के लेफ्ट में होंगे यानी कि उससे छोटी होंगी, तो 3 के लेस देन जो वैल्यू आएंगी x के लिए, उसके पास फंक्शन आ रहा है ax प्लस में 1। यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जब अप्रोच करेगी, x अप्रोच करेगा 3 को, उस समय फंक्शन क्या आ रहा है, ax प्लस में 1 आ रहा है। अब ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर x की जगह आपको 3 माइनस में h पुट करना है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा आपके पास a इंटू में x की जगह 3 माइनस में h प्लस में 1। अब ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर ये जो h दिखाई दे रहा है इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू में 3 माइनस में 0 प्लस में 1। तो ये हो जाएगा a इंटू में 3 यहाँ पे बचेगा और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3a प्लस में 1। तो ये क्या आ गया, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट में आ गया, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया 3a प्लस में 1। अब आपने क्या करना है, अब आपको राइट हैंड लिमिट चेक करनी है x जब अप्रोच करेगा 3 को। अब की बार आपका जो फंक्शन है वो कितना आएगा, वो आएगा bx प्लस में 3, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आएगा जब आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो अप्रोच करने वाली है 3 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा 3 प्लस में h। अब ये जो x दिखाई दे रहा है इसकी जगह 3 प्लस में h लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा b इंटू में x, ठीक है, x की जगह लिखेंगे 3 प्लस में h प्लस में 3। अब x जो h है इसकी जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा b इंटू में 3 प्लस में 0 यानी कि 3 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 3b प्लस में 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे a और जो b है ना, इनकी वैल्यू आपको स्पेसिफाई करके नहीं गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हो ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों कह सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपको बोला है कि जो आपका फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा। तो अगर आप ये इक्वल दिखाओगे तभी तो आप कह सकते हो ना एट x इज इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तब ये दोनों इक्वल होने चाहिए और साथ ही में f ऑफ जो 3 है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो जो f ऑफ 3 है क्वेश्चन के अंदर सिंपली बोला है f ऑफ 3, यानी कि जब x की जो वैल्यू है जब वो 3 है उस समय आपको फंक्शन बोला है ax प्लस में 1 होगा। अब x की जगह 3 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस में 1, ठीक है। यानी कि जो f ऑफ 3 है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 3a प्लस में 1 आई है। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये जो आपके पास ये तीनों वैल्यू आई है इनको इक्वल करना है। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट RHS राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा 3a प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 3a प्लस में 1। तो ये दोनों तो सेम है, यानी कि सिंपली लिख सकते हैं 3a प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस में 3। अब ये आपके पास जो वैल्यू आई है यहाँ से आपको मिलेगी a और जो b है उसके बीच में क्या रिलेशन है यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, जो आपके पास a और b वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर दो और जो बची हुई न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एक साइड कर दो। तो ये हो जाएगा 3a माइनस में 3b इज इक्वल्स टू 3 माइनस में 1। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 3 को ले सकते हो कॉमन, तो ये बचेगा a माइनस में b इज इक्वल्स टू 2। तो a माइनस में b की वैल्यू कितनी आएगी, 3, यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन में 3। तो आप देख सकते हो आपके पास a और b के बीच में एक रिलेशन आ गई है, a माइनस में b करोगे तो 2 अपॉन में 3 आएगा। या फिर आप लिख सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू b प्लस में 2 अपॉन में 3। अगर आप b को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास रिलेशन आ गई a और b के बीच में जब आपका फंक्शन क्या होगा, जो गिवन प्रोवाइडेड फंक्शन है वो जब x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो अगर आप a की कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कोई पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ b वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो ये आपका जो 17 क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे 18 क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं इसी वीडियो के अंदर। अच्छा जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो fx आपको डिफाइन करके गिवन है, यहाँ पे लेमडा की क्या वैल्यू होगी कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल्स टू 0 पर। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है साथ ही में, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जब फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा उस समय इस लेमडा की क्या वैल्यू होगी। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि क्या x इज इक्वल्स टू 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कंटिन्यूअस दिखाना है। आप देख सकते हो 0 क्या आपका कॉर्नर पॉइंट है, यानी कि फंक्शन क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कंसिडर करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या करो, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करते हैं और बाद में x इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ़ कब होगा कंटिन्यूस, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा। जब ये हमारे तीनों इक्वल आएंगे तभी कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। ठीक है, तो भाई ये आपके पास कंडीशन होनी चाहिए इक्वल करने के लिए कि मतलब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद ही आप कह सकते हो कि फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है और तभी लैम्बडा की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। कब मिलेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी और एफ ऑफ 0 आ जाएगा, तीनों को इक्वल करेंगे, जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे कंसिडर करते हैं राइट हैंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, फिर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, फिर एच को अप्रोच करवाया 0 को, फिर आपको पता है जो एक्स से अप्रोच कर रहा है 0 को, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस में एच को अप्रोच करवा रहे हैं 0 को, तो यहाँ पे लिख दिया एच। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जब आप क्या कर रहे हो, जो 0 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तब आपके पास क्या फंक्शन आ रहा है, उससे में आपके पास फंक्शन आ रहा है लैम्बडा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे आपको क्या करना है, 0 माइनस में h यानी कि माइनस h जो है वो वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आपके पास लैम्बडा है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये 0 माइनस में h क्या होता है, माइनस h होता है, तो डायरेक्टली माइनस h का स्क्वायर लिख रही हूँ मैं, माइनस में 2 इंटू में माइनस में h, ये वैल्यू आई। अब जहाँ जहाँ पर h है उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू में 0 आ जाएगा। एक तरीके से 0 इंटू में करोगे -2 को तो 0, यहाँ पे भी 0, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू में 0 यानी कि 0। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। अब राइट हैंड लिमिट को देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हम जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से या फिर कह लीजिए राइट हैंड साइड से, राइट हैंड लिमिट की तरफ जा रहे हैं, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ यहाँ पे 0 प्लस में एच आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है उस फंक्शन के अंदर जो आएगी राइट हैंड साइड से, यानी जब आप राइट हैंड साइड 0 के राइट हैंड साइड से क्या फंक्शन आएगी, उस समय फंक्शन आ रहा है 4x प्लस में 1, एक्स की जगह 0 प्लस में एच यानी कि एच पुट करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 4 इंटू में एक्स की जगह पुट करेंगे 0 प्लस में एच यानी कि एच प्लस में 1, एच की जगह 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 0 प्लस में 1। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू में 0 और प्लस में 1 यानी कि 1 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या बोला है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बोला है कि आपका जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आपकी जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे फाइंड करनी है लैम्बडा की वैल्यू की, उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि ऐसी तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है लैम्बडा की, जिसके लिए आपके पास क्या हो, जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू 0 के अलावा अगर आप कोई वैल्यू चेक करते हो उसके ऊपर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन जो 0 है वो क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया, यानी कि 0 के लिए लैम्बडा की कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब लैम्बडा की वैल्यू चाहे यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर लो, जब 0 ले रहे हो ना, जब आपका फंक्शन टेंड करेगा 0 को, उस समय लैम्बडा की वैल्यू चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, डिसकंटिन्यूस ही आएगा फंक्शन। आप देख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, सॉरी दोनों इक्वल नहीं है ना, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये भी लिख देना है, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा बिलोंग टू रियल नंबर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपने ये बता दिया है कि चाहे यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है गिवन फंक्शन का। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कि जब आपके एक्स की वैल्यू 1 है तब आप बताओ कंटिन्यूटी का क्या मतलब होगा, कंटिन्यूअस है या फिर फंक्शन या उस समय भी डिसकंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जो है वो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, यानी कि आप डायरेक्टली फंक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है कि फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस में 1 आएगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। 1 जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि फंक्शन आएगा 4x प्लस में 1, जिससे में आपके x की वैल्यू 1 है, उससे में आपके पास जो फंक्शन है वो कितना आएगा, 4x प्लस में 1 आएगा। आप क्या कर रहे हो, ये जो वैल्यू आई है, देखो ये जो वैल्यू आई है आप देख सकते हो, ये क्या वैल्यू आई है, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो आप सीधा लिख सकते हो कंटिन्यूअस है। वरना आप क्या कर सकते हो, जिस समय हमारे पास हमें पक्का पता होता है ना कि यही फंक्शन आएगा, जिस समय कोई भी पॉइंट हमारा जो कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। तो 4 इंटू में 1 प्लस में 1 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप f(1) पे भी चेक करते हो तो कॉन्स्टेंट फंक्शन आ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, यानी क्या है, कंटिन्यूअस है। आप यहाँ पे भी सीधा लिख सकते हो कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है यानी कंटिन्यूअस होगा। वरना आप यहाँ पे
1 वैल्यू पुट करके दिखाओगे तो 5 आएगा, तो कांस्टेंट लिखकर यहाँ पे कंटिन्यूस बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी, चाहे किसी तरीके से देख लो, आपका फंक्शन कंटिन्यूस आने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, मैं इसके बाद लिखती हूँ यहाँ पे, सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल therefore fx is continuous फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी सॉल्व हो गया है। आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे और बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।